मिलितं येन नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। Srila Prabhupada ki jai. Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. Today we will begin a new chapter, that is chapter 8. It's a very wonderful chapter. And टाइटल ऑफ द चैप्टर इज महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। ये बहुत सुंदर चैप्टर है। इसमें जो पांचों पांडवों की मां हैं, जो कुंती महारानी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना करेंगी, क्योंकि जब उन्होंने अपने पूरे जीवन को, कुंती महारानी बहुत अच्छे से जानती थी कि ये हमारे बीच में कौन रह रहे हैं। उनको ये बहुत अच्छे से पता था उनके जीवन के बारे में कि हमारे बीच में सुप्रीम भगवान खुद रह रहे हैं। तो उन्होंने जब ये समझ में आया तो कुंती महारानी ने बहुत स्पेशल प्रेयर्स करी है, जैसे कि एक वैष्णव प्रेयर करते हैं, उन्होंने वही बहुत सुंदर से वैष्णव सारी प्रेयर करी हैं भगवान के लिए। तो आज हम उन प्रेयर्स को समझना प्रारंभ करेंगे। महेश, कैन यू शेयर द चैप्टर 8? आप चैप्टर 8 शेयर करिए स्क्रीन पे। यस प्रभु। तो हमने इसके पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसका टाइटल था द्रोण पुत्र को दंड। तो जब हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो अर्जुन है उसने सही डिसीजन लिया है, उसने भीम को भी सेटिस्फाई किया, भगवान श्री कृष्ण को भी सेटिस्फाई किया, और अपने चारों भाइयों को भी सेटिस्फाई किया, और जो द्रौपदी महारानी है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अश्वत्थामा को न मारे, उन्होंने उसको भी सेटिस्फाई किया। अब जब ये सारी की सारी कथा सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुना दी, उसके बाद फर्दर अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो अश्वत्थामा है ये फिर से एक और गलती करेगा, तो उसकी कथा वो लेके आएंगे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा हुई है, किस प्रकार ये जो उनकी पत्नी थी, परीक्षित महाराज की मां थी उत्तरा, और जो सुभद्रा हैं, और सुभद्रा के भाई हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो सुभद्रा के हस्बैंड हैं वो हैं अर्जुन। अर्जुन की पत्नी, एक और पत्नी थी अर्जुन की, उसका नाम सुभद्रा था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया था। और इधर से सुभद्रा के जो पुत्र हैं वो थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। तो इसमें पूरे युद्ध में हमें पता है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, सारे के सारे चक्रव्यूह में उसको घेर लिया गया था। इवन दो वो सिंगल हैंडेडली सारे के सारे महारथियों से लड़ा था, परंतु इतने सारे महारथी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े कर्ण, और इधर से दुर्योधन, ये सारे के सारे मिलकर एक छोटे बालक पे अटैक किया था। इन लोगों ने इसको घेर लिया था चक्रव्यूह में अभिमन्यु को। इसलिए फाइनली इन सब ने मिलके एक छोटे बालक को युद्ध में हरा दिया था। नहीं तो अभिमन्यु को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अर्जुन का पुत्र था। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस प्रकार महारानी कुंती ने इतनी सुंदर, क्योंकि महारानी कुंती अपने जीवन को देख पा रही थी कि
इतने सारे कष्ट आए महारानी कुंती के ऊपर। इवन उनका विवाह होते ही सबसे पहले तो उनको सारे देवताओं से ये पुत्र प्राप्त हुए, और उसके बाद जब उनके पति थे पांडु, पांडु जैसे ही उनका विवाह हुआ कुछ ही समय बाद पांडु की भी मृत्यु हो गई। फिर उनको जो इनके जो यूं मान लीजिए जो बड़े थे घर में, धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई, उन्होंने भी अच्छे से सताते रहे। फिर सारे के सारे जितने कौरव थे उन सब कौरवों ने भी पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको जंगल में वनवास के लिए भेज दिया, फिर अज्ञातवास के लिए उनको रहना पड़ा। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। और कुंती महारानी सोचिए 5 पुत्रों को लेके हमेशा भटकती रही। तो जब वो देखती हैं कुंती महारानी कि इन सब सिचुएशन में भी भगवान हमारे साथ हैं, हर मोमेंट कृष्णा हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सब परम वैष्णव हैं, कुंती महारानी, 5 पांडव, ये सब परम वैष्णव हैं। तो सूत गोस्वामी अब इसकी फर्दर कथा को सुनाएंगे, जिसमें आएगा कि किस प्रकार परीक्षित की रक्षा होती है और कुंती महारानी भगवान के लिए स्पेशल प्रेयर्स बोलती हैं। ये बहुत स्पेशल प्रेयर्स हैं, दुनिया में सारे वैष्णव कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं उसको पढ़ते हैं। अभी कुछ श्लोकों के बाद कुंती महारानी बोलना प्रारंभ करेंगी, कुंती महारानी की प्रेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं, जिसमें सूत गोस्वामी हमें इसका बैकग्राउंड देंगे, क्योंकि अब सोचिए वहां पर सारे के सारे युद्ध अब खत्म हो चुका है। युद्ध खत्म होने के बाद उनके आंखों के सामने इतनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया है, बहुत सारे करोड़ लाखों में लोग वहां पे मरे हुए पड़े हैं, और उसमें सारे के सारे पांडव और कौरवों की तरफ से जितने भी लोग आए थे, युधिष्ठिर महाराज पांडवों से लड़ने के लिए, सब मर चुके हैं। सिर्फ ये 5 पांडव बचे हैं, और गांधारी है, धृतराष्ट्र हैं, ये सब लोग वहां पे बचे हुए हैं। और द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र भी मर चुके हैं, उसकी भी अश्वत्थामा ने हत्या कर दी है। तो ये एक बहुत शोक मनाने वाला सीन है अभी उन सबके सामने। तो अब सूत गोस्वामी हमें फर्दर कथा बताएंगे कि अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो क्या प्रक्रिया करते हैं सारे पांडव। तो अब वो हमें फर्दर समझाना प्रारंभ करेंगे। तो पहला श्लोक मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ इसका ट्रांसलेशन और पटपोट पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए। मेरे साथ पढ़ेंगे मीनाक्षी अरोड़ा माता जी, आप पढ़िएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। माता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ता हूं, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, अब फर्दर वो कथा बता रहे हैं सारे के सारे शौनक आदि ऋषियों को। और हमने पहले के चैप्टर में भी समझा है, जिस भी कथा में भगवान श्री कृष्ण इन्वॉल्व होते हैं वो सारी कथाएं कृष्ण कथा हो जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर है। अब देखते सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। सूत उवाचा अथ ते तरानाम स्वानामुदमिच्छताम दातुम त कृष्णा गंगायाम पुरुस्कृत्य ययु स्त्रियः। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो ये सूत गोस्वामी अब उस सीन को बता रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया है, सारे के सारे जो पांडव हैं वो अभी जीवित हैं, उनके साथ कुंती महारानी भी हैं, और युधिष्ठिर महाराज को जितने भी लोग आए थे हराने के लिए अब सब मर चुके हैं। अब ये बहुत शोक मना रहे हैं वो लोग कि हमने इतने लोगों को मार दिया है। परंतु एज ए रिचुअल, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े मर जाते हैं, हमारे सामने ही हमारे माता पिता की मृत्यु होती है, तो रिचुअल होता है कि उनको तर्पण दिया जाता है, उनके शव को जो दाह संस्कार किया जाता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं। तो उस प्रोसेस को सोचिए, ये सब लोग उस समय भी फॉलो करते थे। आज से ये 5000 साल पुरानी घटना है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तब भी ये सारे के सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। तो ये जो अभी हमें बहुत करंट चीजें हम सुनते आते हैं, एक्चुअली उनमें कोई तथ्य नहीं होता है कि ये जितने भी बीच में संस्कृतियां आई, उस समय भी ये सारे के सारे रिचुअल ये सब लोग फॉलो करते थे। ये सब ग्रेट वैष्णवा थे, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण खुद खड़े हों,
तो क्या वो धर्म सारे फॉलो नहीं करते होंगे? वो सारे धर्मों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे ये पांडव और जितने भी क्षत्रिय थे। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे कि अब उनके साथ क्या सिचुएशन है, इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट हैं वहां पर, और जहां पे पर्सनल भगवान प्रेजेंट होते हैं वहां पे कोई अधर्म तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। तो ये जितने भी रिचुअल कर रहे हैं ये सब भगवान ने, जो हमारे ये जो भगवत गीता भागवतम और जो वेदों में जो रिचुअल दिए गए हैं ये सब करेक्ट रिचुअल हैं कि हमें गंगा में क्यों स्नान करना होता है, वो गंगा के नदी पर क्यों गए हैं। तो हम अगले श्लोक पे समझेंगे कि ये गंगा माता आती कहां से इस धरती पर, ये भगवान की स्पेशल कृपा है। तो हम अगले श्लोक में हमें समझ में आएगा कि ये रिचुअल जो हम लोग जाते हैं गंगा नदी पर जाते हैं, क्यों गंगा नदी पर जाना है या क्यों एक पवित्र स्थान पे ये लोग गए हैं, उसका क्या पर्पस होता है। तो हम उसको अगले श्लोक में समझने का प्रयास करते हैं। मैं अगला श्लोक पढ़ूंगा, मेरे साथ अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए आएंगे साथ में। मिनी सूद जी आप पढ़ेंगे। मिनी सूद जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस प्रभु जी, पर आप थोड़ा ऊपर करिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा ऊपर करिए इसको, मैं देख नहीं पा रही हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 प्रभु जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, आई थिंक काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। नीरू माता जी, नीरू माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। नीरू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैं ना ट्रेन में बैठी हूँ इसलिए हो नहीं पाएगा। हरे कृष्ण। अमिता श्रीवास्तव जी आप पढ़िए। अमिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अमिता श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं श्लोक नंबर 2 पढ़ता हूं, आप उसका ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़िए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि सारे पांचों पांडव और द्रौपदी महारानी और जितने भी वहां उपस्थित हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद वो गंगा नदी पर गए हैं और वो स्नान करेंगे, तर्पण देंगे, जो एक 5000 साल पहले भी हमारे इस वैष्णवा समाज में, ये जो वैष्णवा कल्चर है इसमें इस रीतियों को फॉलो किया जाता था। तो उसका क्या पर्पस होता है हमें इस श्लोक से पता लगेगा।
अब देखिए सेकंड श्लोक में माता जी तात्पर्य नहीं है, तो मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। अब उसके लिए बोल रहे हैं वो कि ता नियोदकं सर्वे विलप्य च भ्रशः पुनः आप्लूता हर्मा दाब्झर्झ पुत सरी जले। वो बोल रहे हैं उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूल मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो यहाँ पे गंगा जल की महत्वता को एक्सप्लेन कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये गंगा जल आता कहां से है। तो हमने जब ये कथा सुनी है, हमको पता है कि जब बलि महाराज ने पूरे के पूरे स्वर्ग और इन सारे के सारे अपर प्लैनेटरी सिस्टम पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय सारे के सारे देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप कुछ स्पेशल लीला करिए। तब भगवान एक द्वार ब्राह्मण के रूप में, एक बोना ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए, एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में, वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और वो बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज से उन्होंने सिर्फ 3 पैर जमीन मांगी कि आप मुझे 3 पैर जमीन दान में दीजिए क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूं। तो भगवान ने कहा तुम छोटे से ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे पैर तो बड़े छोटे छोटे हैं, तुम कुछ बड़ा मांग लो, तुम 2-4 गांव मांग लो, कोई सुंदर स्त्री मांग लो, कुछ स्पेशल मांगो मुझसे। तो उनका नहीं, आप सिर्फ मुझे 3 पैर जमीन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें 3 पैर जमीन दूंगा। जब उन्होंने जैसे ही प्रतिज्ञा कर ली, फिर भगवान ने अपना रियल रूप एक्सपेंड किया और हम इस पृथ्वी पर जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, इस यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो है 4 बिलियन माइल्स। ये जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसका जो डायमीटर है वो है 4 बिलियन माइल्स का, इसका क्या है, डायमीटर है। और इसके ऊपर बहुत सारी की लेयर्स होती हैं। उसके ऊपर जितने भी हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, ये सारी लेयर्स होती हैं। उसके ऊपर फिर हम देखें तो मन, बुद्धि, अहंकार की लेयर होती है। और ये लेयर कितनी बड़ी होती है, जैसे ये इसका 4 बिलियन डायमीटर है, इसके ऊपर की लेयर 40 बिलियन डायमीटर होता है, इसके ऊपर की लेयर। फिर उसके ऊपर की लेयर 400 बिलियन डायमीटर की होती है। फिर उसके ऊपर की लेयर 4000 बिलियन डायमीटर की होती है। उसके ऊपर की लेयर ऐसे करते 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 जहां पे कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं, जहां पे कारणा जल होता है, वहां तक ये सारी की सारी लेयर्स होती हैं। तो जब भगवान ने अपना एक पैर उठाया था, वामन देव ने, जब भगवान ने अपने एक पैर को ऊपर किया, तो भगवान ने अपने एक पैर को कितना एक्सपेंड किया था, ये सारी की सारी लेयर काटते हुए भगवान 1 सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया अपने पैर को। और जब भगवान ने पूरे के पूरे अपर प्लैनेटरी सिस्टम, जहां तक ये पूरा यूनिवर्स है, वहां तक इस पूरे यूनिवर्स को एक पैर में नाप लिया था। जब भगवान ने अपनी टॉ से, भगवान ने ऊपर अपना पैर किया था, भगवान ने अपनी टॉ से क्या किया, कारणों जहां पे कारणा जल है वहां तक टच कर दिया। जब वहां से टच किया तो क्या हुआ, जो वहां से पानी आने लगा, भगवान के चरणों को छूते हुए पानी नीचे आने लगा, और वो भगवान के जो लोटस फीट में जो डस्ट होती है, उस डस्ट को टच करते हुए पानी जमीन पे आने लगा। तो इसीलिए गंगा जल क्या होता है कि भगवान के चरणों की धूल इसमें मिक्स होती है इस गंगा जल में, और उसी को ये गंगा जल कहा जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी एक और है, जिस प्रकार हम सुनते हैं कि गंगा माता किस तरह इस धरती पर आई, और जो सगर महाराज थे उनके 60,000 पुत्र थे, वो भी एक कथा है। तो ये इसी के बीच में एक पार्ट है, जब ये वामन देव ने ऊपर टच किया, इस प्रकार गंगा का जो ये पानी है, इसमें क्या होता है, ये भगवान के चरणों की जो धूल होती है उसमें मिक्स होती है, इसीलिए गंगा जल क्या है, बहुत पवित्र है। तो ऐसे जो ये वृंदावन की जो लैंड है, जहां पे आप सब दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सोचिए वृंदावन की रज इतनी इंपॉर्टेंट है, गंगा में स्नान करना और वृंदावन की भूमि को टच करना, ये सब कुछ इक्वल है। तो इतना इंपॉर्टेंट है वृंदावन में आना और भगवान के चरणों की डस्ट को अपने सर पे लेना। जो कालिया सांप है
जिसको भगवान उसके सर पे डांस किए थे, कालिया मर्दन लीला की भगवान ने, तो बहुत भाग्यशाली था कालिया जिसको भगवान के चरणों की डस्ट मिल सकी। ऐसे ग्रेट ग्रेट लक्ष्मियां, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की स्पेक ऑफ डस्ट, एक तिनका डस्ट को ढूंढने में लगी हुई है। इतनी इंपॉर्टेंट है भगवान की कृपा कि हमें कैसे भी भगवान की अगर हमें कृपा मिल जाए, और वो कृपा कैसे मिलती है? वैष्णव सेवा से। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, प्रभुपाद के मिशन में रह के प्रभुपाद की सेवा करते हैं, तो हमारा भगवान में फेथ बढ़ता चला जाता है कि कृष्णा इज एवरीथिंग। फिर आपको रियलिटी समझ में आती है कि ये पूरा भौतिक संसार मिट्टी का संसार है और सारा का सारा टेम्पररी संसार है, ये हमें क्लियर समझ में आता है। तो ये जो गंगा जल में ये सब लोग गए हैं, अब वो स्नान करेंगे और वो तर्पण देंगे गंगा के पानी का। तो ये सब जो रिचुअल थे, ये उस समय भी सारे लोग फॉलो करते थे। अब हम इसका लास्ट तीसरा एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। तो तीसरा श्लोक मेरे लिए साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। तीसरा श्लोक मेरे साथ पढ़ेंगे। अमिता जी आप ही पढ़िएगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अमिता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता हरे जी, मैं कृष्णा। तीसरा श्लोक बोल। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो। तत्र सीनं कुरुपति धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तं प्रथां कृष्णां च माधवा। अब वो बोल रही हैं, यहाँ कुरुवंशियों ने राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। ये सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तो अब भगवान कृष्ण भी उस सभा में पर्सनली प्रेजेंट हैं और ये सब शोक मना रहे हैं क्योंकि इनके पांचों पुत्रों का वध हो गया है और सारे इनके भाई कौरवों का भी वध हो चुका है। तो ये अब उस पे शोक मना रहे हैं। तो इसका हम तात्पर्य से समझते हैं। प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं, तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतः इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप से था। भगवान कृष्ण भी पांडव के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस माता जी, क्योंकि भगवान तो सुप्रीम है, वो तो पूरा का पूरा जो ये गेम होता है भगवान ने ही रचा होता है, सब कुछ भगवान की प्लानिंग होती है। परंतु फिर भी भगवान क्या भी एक रोल निभा रहे हैं, भगवान भी तो भगवान एज ए रोल निभा रहे हैं। वो इसमें किसी के भाई हैं, किसी के ममेरे भाई हैं, और वो सुभद्रा के भाई भी हैं वो। तो इस प्रकार भगवान क्या है, सारे के सारे रोल निभा रहे हैं और सभी को वो उस समय अब सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक जो घर में बड़े होते हैं वो उनकी ड्यूटी होती है इस प्रकार सांत्वना प्रदान करना। तो भगवान भी उस रोल को अभी निभा रहे हैं। तो हम इसके आगे फर्दर समझेंगे, कल के श्लोकों में हम समझेंगे। श्लोक नंबर 4 से हम कल पढ़ेंगे। और अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं। आप में से किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। हरे